अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अर्रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल। चूमे हैं और तेरे अनफास की महक इसकी फ़ज़ाओं में बसी है, इसलिए मुझे कसम के यहाँ तुम रहते हो। अल्लाह अकबर। उलमा के माबैन इस बात पर इख्तिलाफ है कि मक्कातुल मुकर्रमा अफजल है या मदीनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है। एक इल्मी इख्तिलाफ है। बाज़ ने कहा मक्कातुल मुकर्रमा अफजल है, दलाइल दिए, बड़ा वज़न है दलाइल में। बाज़ ने कहा मदीनातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है, दलाइल दिए, बड़ा ज़ोर है दलाइल में। लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा इसी आयत से रोशनी लेकर के लिखते हैं कि जब हुजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल था, जब मदीने आ गए तो मदीना अफजल हो गया। जिधर जिधर से वो गुजरते गए मजदो शरफ भी पीछे पीछे रहा। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे। नशूर वाहदी का लहजा देखिए कितना दिलावेज है। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। तो मक्के में है तो मक्का
रहता पैदा किया है। यानी इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुशक्क़तें, मुश्किलें, आलाम, मसाइब, हालात की तलखियाँ, सख्त मराहल, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और हमने इसको डिज़ाइन इस तरह किया है कि ये इन सारी मुश्किलात से न बुर्दाज़मा होगा और हालात की तलखियों का मुकाबला करेगा और खैर व शर के साथ सारी ज़िंदगी इसका ताल्लुक़ रहेगा। तो ये अगर सख्त जान हुआ तो ज़िंदगी में कामयाब और बामुराद हुआ, और अगर ये कमज़ोर हुआ तो पीछे रह जाएगा। और उसके लिए जो कसमें की हैं वो 3 हैं। कसम का और जवाब कसम का ताल्लुक़ होता है, यानी जिस पे कसम की जा रही है तो जो कसम की जा रही है उसका कोई आपस में ताल्लुक़ होगा। जब फूलों का जिक्र करेंगे तो फिर उसके मुताल्लिक़ात ही बाद में बयान करेंगे। किसी ने कहा था जंगल में कोई मैखार मरा है, जंगल में कोई मैखार मरा है, उसे अंगूर के पत्तों का कफन दो। मियाँ जंगल में मरने वाले शख्स को किसी और दरख्त के पत्तों का भी तो कफन दिया जा सकता है, लेकिन साहिब मरने वाला मैखार है और शराब कशीद की जाती है अंगूर से, तो उसको तो ठंड तब भी पड़ेगी कि अंगूर के पत्तों का कफन दिया जाए। वालों ने कैसे तल्ख जिंदगी काटी, शजर इस्लाम समरबार हुआ, तो हमें तो ये खिले हुए फूल दिखाई देते हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि बिलाल हबशी की पीठ पे कैसे कोड़े बरसे और आहद आहद कैसे पुकारते रहे। तो हम इस मंजर को देखें, मक्का के उन हालात को देखें, तो इसलिए कसम की मक्के की, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम की। चूँकि हज़रत इब्राहीम ने जिस कदर अज़ियतों से गुज़र करके, मसाइब आलाम का सामना करके, हालात की तलखियों का मुकाबला करके अपना रास्ता बनाया और अपने रब की रज़ा पाई, वो तारीख़ का एक अनोखा बाब है। इससे बढ़कर क्या होगा कि जलती हुई आग में छलांग लगा दी रब के हुक्म की तामील में, बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। ये तमाशा लबे बाम नहीं था। मना की वादी में वो अनोखा वाक़या रकम हुआ कि आज भी तारीख अंगुश्त बदंदा है क्या एक बाप, और वो उस बेटे को ज़बा करने के लिए आमादा हो गया जो उसकी आंखों का नूर है और दिल का करार है। रब से मांग मांग के लिया, लेकिन तामील इरशाद में उस बेटे की गर्दन पे छुरी रखने के लिए बाप तैयार हो जाता है और उसको ज़बा करने के लिए आमादा हो जाता है, हत्ता कि बेटे को लटा लेता है और हाथ में छुरी पकड़ के बेटे की गर्दन पे रख के पूरी हिम्मत के साथ जब छुरी चलाता है तो आवाज आती है, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम कद सद्दक़ता रोया इन्ना कज़ालिका। लेकिन इसके बावजूद भी वालिदैन महसूस करते हैं, लेकिन अपने नौ मौलूद बच्चे को वहाँ छोड़ के जाना जहाँ आबोदाना भी मुयस्सर नहीं था। मुअर्रिख़ इस्लाम फी जलंधरी ने उस वादी का नक्शा खींचते हुए कहा, वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, जहाँ फिरते थे आवारा था पेड़े बादे सर सर के, जहाँ पर घास उगती थी जहाँ ना फूल खिलते थे, मगर वो सरजमी थी आसमां भी झुक के मिलते थे। तो उस वादी में छोड़ के आना, हज़रत इब्राहीम ने जो इम्तिहानात दिए, इसलिए उनकी कसम की
चूंकि जवाब कसम का ताल्लुक बनता है तो कसम इब्राहीम के पाकीज़ा वजूद। तुम कौन होते हो
मेरा महबूब हो तो तकलीफें वो भी उठाए, दो जहां का मालिक हो और ताइफ के बाजारों में उसके पांव पे भी पत्थर पड़े, और कौनैन का सरदार हो और उनके ऊपर ओजरी डाल दी जाए, कायनात का मालिक हो और उनको मक्के की गलियों के अंदर उनके गले में उकबा बिन नबी मुऐत कपड़ा डाले और ताव दे, तो क्या इन मुश्किलात से तुम बच सकते हो? जब तुम किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो फिर ये हवाले माजी के देख लो, 3 कस्में करके इस हकीकत को बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वजूद को देख लो, हजरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात सतूदा सिफात को देख लो, और मक्के की गलियों में सहाबा के साथ जो जुल्म और जबर हुए और उन्होंने जो
हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब है। कितना बड़ा एजाज है और कितना बड़ा कमाल है जो शख्स को मिलता है जो जवानी में अपनी इस्मत के तकद्दुस की हिफाजत करता है, अपनी आबरू पे पहरा देता है, अपनी नज़रों की हिफाजत करता है, अपनी सोचों को आवारा नहीं होने देता, अपने ख्यालों को भटकने नहीं देता, अपनी ख्वाहिशात को बेकाबू नहीं होने देता। तो ये मुश्किल तरीन लम्हा था। उसके बाद इमाम राज़ी कहते हैं अब शादी का मरहला हुआ तो पहले खुद अपनी जिम्मेदारी थी, अब किसी का बोझ भी उठाना पड़ा, ये अगली मुश्किल आ पड़ी। फिर बच्चे हुए तो फिर अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, फिर सारी ज़िंदगी, फिर बुढ़ापे में चले जाएं, अर्ज़लुल उमर तक चले जाएं, ये सारी ज़िंदगी मुश्किलात मुश्किलात। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। तो हमें अमली तौर पे मुश्किलात के मुकाबले के लिए तैयार होना चाहिए।
सूरह अल मुल्क की तिलावत करें, आप सारी शब अल्लाह की अमान में, उसकी हिफाजत में रहेंगे। और कुरान मजीद को समझ कर उसके मफाहिम व मतलब के साथ एक रुकू कम अज़ कम पूरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के निसाब में आप कितना वक्त मुख्तलिफ उमूर के लिए सरअंजाम देते हैं। ये किताब इंसानी हिदायत के लिए, इंसानी तरबियत के लिए, इससे कोई और बेहतर और मुअस्सर जो है वो निसाब नहीं हो सकता है। इंसान साजी का बेहतरीन ज़रिया है ये किताब, और इस किताब के ज़रिए से जो है वो इंसान पस्तियों से उठ के बुलंदियों तक जा पहुँचे। होगी कि ये वाकई मुहिब इलाही है। तो कहा अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वाले के लिए दलील ये है कि वो कुरान से प्यार करे। कुरान से प्यार और कुरान से मोहब्बत की दलील ये है कि हुजूर का प्यार सीने में रखे।
हुजूर से मोहब्बत की दलील यह है कि सुन्नत रसूल से प्यार करने वाला हो, और सुन्नत रसूल से प्यार करने की दलील यह है कि बिदआत से इज्तिनाब करने वाला। के माल पे हमलावर हो जब अस्सलामु अलैकुम कह दिया। क्योंकि जो हमें लफ्ज बोलने के लिए कहा गए उसके पीछे फलसफा है लफ्जों का। ये फूल है, इनको देखकर सुभान अल्लाह कहने का कहा गया है। पहाड़ों को देख के अल्लाह अकबर कहने का कहा गया है। पहाड़ों को देख के सुभान अल्लाह कह दें और फूलों को देख के अल्लाह अकबर कह दें, ऐसा क्यों नहीं कह देते? लेकिन नहीं, इसलिए कि जब पहाड़ों को देखते हैं तो दिल में उनकी हैबत पैदा होती है। इतने बड़े पहाड़, समुद्र को देखते हैं तो उसकी हैबत पैदा होती है। इतना बड़ा समुद्र ता हद नजर फैला हुआ, तो जब उसकी बड़ाई पैदा होने लगती है तो फौरन पलटाया गया अल्लाह की बड़ाई की तरफ और कहा बोल अल्लाह अकबर, ये नहीं मेरा अल्लाह बड़ा है। और फूल को जब देखा तो इसकी लताफत की तरफ उलझने लगे। कितना खूबसूरत है, दर्जों में कैसे खुशबू बसी हुई है, कैसे रंग हैं, कैसे जमाल हैं। अल्लाह अकबर। वो क्या किसी ने कहा था ना कि दर्जों की लताफत में खुशबू ने आमा पाई, गुल चीरने वाले ने किस शान से चीरा है। तो क्या कमाल है यार, क्या पत्तियां हैं, क्या रंग है, क्या खूबसूरती है, क्या लताफत है। उलझने लगे, कहा बोल सुबहान अल्लाह, ये क्या है जिसने रंग भरे हैं वो पाक है। तो तेरा दिल उलझ ना जाए। तो जो हम बोलते हैं लफ्ज जहां भी बोलते हैं उसके पीछे एक फलसफा होता है। अस्सलामु अलैकुम ये तहियतुल मुस्लिम है।
जब हम किसी को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो उसको हमने जमानत दे दी, बस बात खत्म। अब जो है वो मेरी जानब से तू महफूज है। लेकिन हम
इधर देखते जाओ और ज़िंदगी गुजारते जाओ, देखना तुम्हारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी पुरवकार गुजरती है। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की बरकतें दे, अपनी पनाहों और अपनी अमान और अपनी हिफाजतों का हिसार दे, और आने वाला कल अल्लाह बेहतर फरमाए, मेरे वतन की खैर करे, मेरे मुल्क को अमन के उजाले दे, यहाँ दहशतगर्दी के सुलगते अलाव ठंडे करके अमन की बहारें पैदा कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे।